वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में घूम करके एक विषय जो एकदम नवीनतम जानकारियों के साथ में आपसे फिर चर्चा करनी है वही लेके आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही एक किस्म के भीतर ही भीतर चिंता वाले दौर से गुजर रहा है। मैं कोई इसको कोल्ड वार नहीं बोल सकता, मैं इसको किसी संघर्ष के रूप में नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों ही एक चिंता वाले दौर से दोनों संगठन गुजर रहे हैं। यद्यपि दोनों संगठन अलग नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी की कोख से, उसी के रक्त, मांस, हड्डियां, देह, जैसे माँ किसी को जन्म देती है संतान को, उसी तरीके से संतान रूप में, शिशु रूप में अपने वंशज के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक अंग के रूप में उसने जन्म दिया है, पाल पोस रही है, बड़ा कर रही है, संभाल रही है। कभी कभी बच्चा जब बड़ा हो जाता थोड़ा तो वो पिता को भी डायरेक्ट करने लगता है, पिता को भी मार्गदर्शन देने लगता है। बोले तुम पुराने दौर के हो, हम जानते हो कि तुम थोड़े जानते हैं। ऐसा दौर भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने देखा। कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप समझते चलिएगा। बच्चे नादान होते हैं, माता पिता क्षमा करते हैं, विशेषकर पिता क्षमा करते हैं। पिता ने दुनिया देखी होती है। माँ तो घर के आंगन में रहती है, तो माँ जो घर के आंगन में है वो विचारधारा का नाम है। संघ उस संपूर्णता को देख रहा है। जो 15 करोड़ 20 करोड़ की बातें की जाती है ना, ये सब संघ के स्वयंसेवक है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल भारतवर्ष में है, संघ तो दुनिया के 50 देशों में है। इसलिए संघ से भारतीय जनता पार्टी की तुलना करना ही निहायत नादानी ही नहीं, मूर्खता भी है। यह उसका शिशु है, यह उसका अंग है, यह उसकी संतान है। अब क्या चल रहा है? अभी तक ये कि ये जो 3 महापुरुष हुए थे आज़ादी के ठीक बाद में, उनके द्वारा पहले जनसंघ और जनसंघ के बाद में ये जनसंघ विलीन हुआ जनता पार्टी में। जनता पार्टी से फिर ये अलग भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक वैचारिक अलगाव, वैचारिक भिन्नता, वैचारिक विशिष्टता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जन्म अब हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में जब ये जनता पार्टी ख़त्म हुई, सब ने अपने अपने रास्ते चुने, भारतीय जनता पार्टी आई। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे उस समय निकल करके एक शिखर नेतृत्व निकला जिसने काम किया। ये सब आरएसएस से ही निकल के आए, आरएसएस के मार्गदर्शन में ही चलते चले, आज तक भी चलते चले। अटल जी के समय पर हल्का सा जो उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे ब्रजेश मिश्र, उनको लेकर के, क्योंकि ब्रजेश मिश्र वामपंथी नज़रिए के व्यक्ति थे, अंतर्राष्ट्रीय छवि उनकी, अंतर्राष्ट्रीय पकड़ उनकी, अंतर्राष्ट्रीय जानकारियाँ उनकी बहुत थी। इस नाते वे अटल जी के प्रिय भी रहे। अटल जी ने, चाहे वे उसके पिछली सरकार में भी इस दायित्व पर थे, लेकिन अटल जी ने फिर भी उनको निभाया और आगे उनको चला करके काम लिया। संघ थोड़ा असहज था ब्रजेश मिश्र को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के, लेकिन वो चलता रहा। ये एक छोटी सी बात आई थी अटल जी के कार्यकाल के दौरान कि ब्रजेश मिश्र जो उनके प्रमुख सचिव थे उनको लेकर के, क्योंकि प्रमुख सचिव जो होता है वो प्रधानमंत्री का खास होता है। प्रधानमंत्री उसके के साथ सलाह मशवरा करता है, जैसे मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री करता है, ठीक उस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ होता है। अभी हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात तो है नहीं। अटल जी का वह जो एक भाव था वो आया गया, हो गया। बाद में अटल जी ने भी ब्रजेश मिश्र को उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में हटाया। फिर
एक अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति को लेके आए, वो बात खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के इस समय पर। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से निकल करके और आकाश के फलक पर आए, आकाशीय रूप में आए, भारतीय चेतना से निकल करके आए, वे अटल जी भी संघ की शाखाओं से निकल के प्रचारक रूप में पहुंचे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उसी तरीके से संघ की शाखाओं से निकल करके प्रचारक के रूप में ही पहुंचे। अटल जी भी प्रचारक ही थे, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा। यह दौर अलग है, वो दौर अलग था। ये शोर अलग है, वो शोर अलग था। तो दोनों का अपना अपना ओरा था, अपना अपना काम था। इस समय जिस तरीके से हम कहें कि आडवाणी जी और अटल जी, उन दोनों को कोई जुदा जुदा सोच भी नहीं सकता था। ठीक इस समय अमित शाह और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन दोनों को कोई अलग अलग तरीके से सोच भी नहीं सकता। ये दोनों एक जान के जैसे उस समय उनके बारे में था, इस समय नहीं कहता। लेकिन वो वैचारिक जो प्रगाढ़ता थी वो वहाँ पर जैसी थी, यहाँ पर भी लगभग वैसी है। लेकिन जो इस दौर में कई सारी और चीज़ें हैं। अटल जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों प्रचारक, दोनों के कुर्ते में जेब नहीं, दोनों के जेब में झोले में अटैची में 5 रुपये नहीं मिलेंगे, दोनों समान रूप से। आडवाणी जी के साथ भी यही था। आडवाणी जी पर कोई एक आने का दाग नहीं लगा सकता। एक आने का, वो थोड़ी सी उसकी एक दलाल की डायरी में जो कर्नाटक का जो था, उसमें केवल डायरी में कहीं ना कहीं आडवाणी जी का नाम भर उसने लिखने की ज़रूरत कर दी थी। उस समय क्या हुआ था आप हम सब जानते हैं, किस तरीके से त्यागपत्र देने का काम हुआ। फिर वो बाद में सांसद के रूप में त्यागपत्र दे दिया, फिर उस पर निर्दोष निकले, तब वापस वो एक लंबी कथा है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। अमित शाह जी चूँकि वे हैं ही बनिया समाज के हैं भाई, वे जैन हैं। जैन होना बहुत अच्छी बात है, बनिया होना भी अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ व्यवसाय की बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। उनका जो सुपुत्र है वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, और बहुत सारा फैला हुआ है, अरबों खरबों का कंपनियां हैं। तो आडवाणी जी के साथ में ये सब पैसे कौड़े का मामला ही नहीं था। अमित शाह जी थोड़ी बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, बहुत सारी साथ व्यस्तता है। तो जो 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 फेविकोल का मजबूत जोड़ जो हम आडवाणी जी और अटल जी के साथ कल्पना करते थे, और था भी, वैसा ही जोड़ तो है। लेकिन आर्थिक मामले में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के साथ में इन सब चीज़ों से मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि कहीं कोई इनकी जानकारी भी उनको होगी, लेकिन है। तो अभी जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं कि एक तो उत्तराधिकारी को लेकर बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी उनके उत्तराधिकारी, अमित शाह जी को लेकर भी उत्तराधिकारी की बात चलती, गडकरी जी को लेकर भी उत्तराधिकारी की बात चलती, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी उत्तराधिकारी की बात चलती। तो बहुत सारी, वो तो अपनी तरीके से है, लेकिन सामान्य जनता ये मान के चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी का उत्तराधिकारी के रूप में होना ही सबको रुचिकर लग रहा है, और वही शायद अमित शाह जी को भी पसंद होगा, ऐसा लोग मान के चलते हैं। वो एक सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी रहेंगे। एक तो ये विषय आया। अभी बात चल रही है अध्यक्ष को लेकर के। अब 3 दिवसीय जो बंगलोर में जो अखिल भारतीय बैठक हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें भी नाम आए। उन नाम में जो आए, अब नाम जो आए हैं वो इतने गोपनीय हैं, लेकिन हवाएं तो फिर भी छन छन के निकलती है। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि अगर एकमात्र नाम पर टिकना पड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो वो नाम संजय जोशी जी का होगा। संजय जोशी जी को लेकर के संघ में कोई दो मत न के बराबर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी जी लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने साथ में काम किया। 3 दशक तक गुजरात में साथी रहे, समानांतर रूप से रहे। कभी कभी तो ऐसे भी पद थे कि वे ऊपर के पद पे थे और साथ में उनके काम कर रहे थे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी।
लेकिन लोग कहते हैं कि शायद दोनों के बाद में विचारों में थोड़ा सा भेद आया। तो अभी कहा यह जा रहा है कि संघ चाहता है संजय जोशी जी के नाम पर मोदी जी सहमत हो जाए। अमित शाह जी का तो सहमत होना न होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और संघ इस बारे में उनसे पूछेगा भी क्यों, वो सीधे नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा। नरेंद्र मोदी प्रचारक रहे हैं, नरेंद्र मोदी आज भी प्रचारक है, वे संघ के हृदय में रहते हैं, इसलिए उनकी बात तो 1000 बार सोचेगा। नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ 1000 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचेगा, चाहे परम पूजनीय भागवत जी हो, चाहे होसबोले जी हो, या जितने भी पदाधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी का कहा हुआ 1000 बार सोचेंगे उसको ना कहने में। लेकिन जो भागवत जी, होसबोले जी, जो माननीय कार्यवाह जी हैं, माननीय सरसंघ चालक जी है पूजनीय, उनके द्वारा जो नाम आएगा, चाहे वो संजय जोशी जी का नाम हो, तो एक बार फिर तो अवश्य ही सोचना होगा, सोचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। ये कब होगा? ये 30 मार्च को होगा। संजय जोशी एक नाम और ऐसा आ रहा है जो अभी तक चर्चा में नहीं है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट भी अभी आई है। वो सुगबुगाहट है जम्मू कश्मीर का विभाजन से पहले, जम्मू कश्मीर का फिर से ये जो लद्दाख को अलग किया और इन सब को करके, और फिर जो राष्ट्रपति शासन लगा उससे पहले, या कि महबूबा को साथ में जोड़ करके चुनाव लड़वाने से वाली बात, और इसमें जो दोनों के बीच भूमिका या जुड़ाव कराने वाले थे राम माधव जी। राम माधव जी का नाम भी अभी अभी चर्चा में बहुत तेज़ी से आ रहा है। मुझे लगता है संजय जोशी, राम माधव, इनमें से कहीं एक जगह नाम टिकेगा। ये चर्चा आपको कैसी लग रही है? मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में आप नीचे यूट्यूब के नीचे टिप्पणी में आप बताइएगा, और अपने सुझाव भी दीजिएगा हमारे चैनल को, हम और कैसे राष्ट्रवाद से पूरित होते हुए आगे आप तक का कहीं न कहीं आपके वैचारिक उत्थान में सहभागी बन सके, सनातन के प्रचार में, सनातन के उत्थान में सहभागी बन सके, राष्ट्रवाद के दीपक को और दैदीप्यमान कर सके, इस हेतु हम काम कर सके। भारत माता की जय।